अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसका ख़ावंद शहर की किसी फैक्ट्री का वर्कर था जो 1 साल कबल फैक्ट्री के अंदर बिजली का करंट लगने से हलाक हो गया था। ताहम दुनिया से मुंह मोड़ने से कबल वो अपनी ज़ौजा को 6 बच्चों की सौगात दे गया था, जिनमें से एक बच्चा ज़हनी अब नॉर्मल भी था। फैक्ट्री के मालिक शेख साहब एक नेक, हमदर्द और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। वह अपने फैक्ट्री वर्कर्स की नमाज जनाजा में बनफ़्स नफीस शरीक होते और चंद हज़ार रुपये नकद बेवा के हाथ पर भी रख गए थे। इस गमनाक मौके पर उन्होंने बेवा के सिर पर हाथ रखकर ना सिर्फ उसे हौसला दिया, बल्कि उसके खावंद की मुलाजमत के कानूनी वाजिबात भी जल्द अज जल्द अदा करने का वादा किया। ताहम बाद में बेवा ने फैक्ट्री के रस्ते में बड़ी जूतियाँ घिसाईं, मगर बदकिस्मती से ये वादा वफा ना हो सका। शेख साहब तो हर हाल में बेवा को उसका हक देना चाहते थे, मगर बकौल फैक्ट्री फाइनेंस डायरेक्टर मसला ये दरपेश था कि वाजिबात के कागजात की तैयारी में बड़ी पेचीदगियाँ और रुकावटें हायल थीं। आखिर जब एक दिन इस पर फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए गए तो उसने किसी के मशवरे पर लेबर कवानीन के तहत कार्रवाई के लिए आला हुक्काम को दरख्वास्तें भेजना शुरू कर दी, मगर उसकी कहीं सुनवाई ना हो सकी। नीम ख्वानदा बेवा को इल्म न था कि बड़े बड़े सरकारी इदारे चलाने का गुबार गिरां उठाने वालों के पास ऐसी छोटी मोटी दरख्वास्तों पर गौर करने के लिए वक्त नहीं होता। अब जो शेख साहब के दिए पैसे ख़त्म हो गए, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, तो गमे जाना के अजीब इम्तजाज के साथ बेवा पर एक नई मगर खौफनाक ज़िंदगी आश्कार हुई। ताहम उसने हिम्मत ना हारी और लोगों के घरों का काम काज करके वो मुश्किल बच्चों को पालना शुरू कर दिया। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हुआ तो रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया। अहले मोहल्ला ने खैरात और इफ्तार पार्टियों के ज़रिए दोनों हाथों से सवाब दारैन समेटा। अलबत्ता बेवा ने किसी के सामने हाथ न फैलाया, ना किसी को उसका ख्याल आया। अगरचे मुत्तकी हजरात पर मुश्तमिल ज़कात कमेटी भी मौजूद थी, मगर मांगने से शर्माने की आदत ने उसके बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल ही बनाई रखी। इसी माह सयाम का एक गर्म और लंबा दिन सर करके शाम को जब अफ्तारी के लिए घर में कुछ न था तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर घड़े के पानी से रोज़ा अफ्तार किया। वो प्यास की शिद्दत से बहुत सा पानी चढ़ा गई और बीमार हो गई। पै दर पै कैसे हालत गैर हुई तो उसने हिम्मत करके दुपट्टे के कोने से अपनी आखिरी पूंजी 50-50 रुपए के 2 नोट जो बांधे थे वो किसी तरह अताई के पास पहुंचने में कामयाब हुई। अताई ने उससे ऐसे इंजेक्शन घोंपा कि बेचारी अगले हाल से भी गई। अगले दिन शाम तक वह नीम जाम हो चुकी थी। रात को चुपके से दीवार का सहारा लेते वह मुश्किल पड़ोसन के यहाँ पहुंची और पहली दफ़ा राजदारी से बची कुची रोटी की खैरात की दरख्वास्त करते हुए उसे बताया कि मैंने बच्चों को बहलाने की खातिर हंडिया में सादा पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया कि खाना पक रहा है। बाकी तो तमाम खाने के इंतज़ार में एक एक करके सो गए, लेकिन पागल नहीं सो रहा और उसने भूख से रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा है। क्या करूं, झल्ला जो हुआ। उसी शब सहरी से कबल ही उसके जिस्म में पानी ख़त्म हो गया। बेवा ने टूटी चारपाई पर लेटे लेटे ज़ेरे लब अपना तकिया कलाम वाह मालिक तेरी शान दोहराया और हमेशा के लिए खामोश हो गई। मोहल्ले की फ़िज़ा सोगवार हो गई। अहले मोहल्ला ने दुखी दिल के साथ उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। उसके रूह के इसाले सवाब के लिए मुश्तरका तौर पर पूरे मोहल्ले के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया और उसके बच्चों को यतीम खाने पहुँचा कर अपने अखलाकी फ़राइज़ से बतरीके एहसन सुबकदोश हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।